वहीं बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के साथ बैठक आज अच्छे माहौल में हुई है, लेकिन किसान संगठन नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे और बैठक बेनतीजा रही। तोमर ने कहा कि किसानों का सरकार पर भरोसा है और अगली बैठक 8 जनवरी को होगी और सरकार और किसानों की रजामंदी से तय हुई है। मैं समझता हूं चर्चा जिस हिसाब से चल रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कुल मिला के किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर दे। अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती? सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। जब इस प्रकार के विषय होते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा के कई दौर करना पड़ते हैं। समस्या के कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देश में करोड़ों किसान हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके कानून के लाभ और हानि और हित उससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना। तो सरकार को जब कोई निर्णय करना है तो निश्चित रूप से सारे देश को ध्यान में रखकर ही निर्णय करेगी। वहीं जब इंडिया न्यूज के संवाददाता सुमित ने किसानों के साथ खास बातचीत की है, उनकी क्या बात हुई है, चलिए आपको सुनाते हैं। हरजीत सिंह हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। आज सरकार के साथ जो मीटिंग हुई उसमें थे, उनसे बात करते हैं। हरजीत जी, क्या रहा आज की मीटिंग में? पिछली मीटिंग में तो बड़ी उम्मीदों के साथ आप लोग गए थे, आज क्या रहा? नहीं, वही जो पुरानी बातें थी वैसी भी। जब मीटिंग स्टार्ट हुई तो घूम फिर के पुरानी बातें पर चले गए, फिर वही स्टार्टिंग से शुरू कर दिए। जब 8वीं मीटिंग थी आज, 0 पॉइंट पे फिर चलने लगे, मतलब मुड़ से फिर शुरू किया। कोई सिट्टा नहीं निकला। घूम फिरा के फिर वहां पर चले जाते हैं, कोई सिट्टा नहीं निकलता। इंग्लिश में कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू जीरो पॉइंट पर फिर चलते हैं। कोई तरफ से कहा गया था या कहा जा रहा है कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक कोई बातचीत का कोई मतलब नहीं। तो सरकार ने आज उस बात पर क्या कहा? हमने तो यही कहा कि 8 तारीख को जो 8 तारीख डाली है हमने, अगली सरकार ने 8 तारीख से पहले बोला कि 8 तारीख से पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए हमको, वरना हमको बुलाइए मत। नहीं तो सरकार बैक पॉइंट वही बात करती है, ये एक्ट ठीक है, ये कानून सही है, आपके लिए बनाए हुए हैं, आप इसको मान लो। मिन्त है, तरला मिन्त कर ले हैं इसका भी, आप इसको मान लो। और एमएसपी को लेकर कोई बातचीत हुई? नहीं, एमएसपी को नहीं, ऑर्डिनेंस पे बात हुई सर। पिछली मीटिंग में जो 2 इश्यूज थे उनको क्लियर किया। आज खाली आज का कोई बेशिट्टा निकली। कोई मीटिंग का कोई वैल्यू ही नहीं, मीटिंग करने की कोई तत्व ही नहीं निकलता मीटिंग का। बेशिट्टा, मतलब आने का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ टाइम वेस्ट किया अपना भी और हमारा भी। 8 तारीख की मीटिंग में फिर आपको उम्मीद है कुछ होगा? नहीं, 8 तारीख में मीटिंग में लगता नहीं कोई हल होगा, लगता नहीं। जब हल नहीं निकलेगा तो फिर कैसे होगा? क्या बॉर्डर पे ऐसे ही टिके रहेंगे? बॉर्डर पे हम तो टिके, हम तो जाने वाले नहीं। हम तो, हमारे तो रोज की संख्या बढ़ती रहती है, हम तो जाने वाले नहीं। सरकार को मान नहीं रही, सरकार अपनी ईगो नहीं छोड़ रही, बस ईगो नहीं छोड़ रही। ईगो के साथ सरकार बात कर रही है। ईगो छोड़नी पड़ेगी उनको, अपना लोगों की बात करनी पड़ेगी। लोकतंत्र बड़ा होता है, कोऑपरेटर घराने बड़े नहीं होते, लोकतंत्र बड़ा होता है। आखिरी सवाल है सरदार जी, क्या 8 तारीख की मीटिंग से पहले आप अपने प्रोटेस्ट को और इंटेंसिफाई करोगे? हाँ, 6 तारीख को झंडा मार्च है, तो ये ऐसे ही 6, 12 और 13 को बड़े आंदोलन, बड़े जत्थे आने की उम्मीद है दिल्ली में। 6 के बाहर भी आने की उम्मीद है, लगातार आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। थैंक यू। तो ये थे किसान नेता जो मीटिंग के बाद बाहर निकले हैं। कैमरामैन जैना के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज दिल्ली। शिव कुमार काका जी हमारे साथ हैं, किसान नेता, उनसे बात करते हैं। काका जी, आज की मीटिंग में कोई हल नहीं निकला? जी, आज की मीटिंग में कोई हल नहीं निकला? आज की मीटिंग में कोई हल नहीं निकला है। 3 कानून पर चर्चा हुई, बिंदुवार नहीं, सिलसिलेवार नहीं। सरकार ने कहा कि इस पर आप बिंदुवार चर्चा करिए। हम 8 राउंड चर्चा इस पर कर चुके हैं, अब इस पर कोई बिंदुवार चर्चा नहीं होगी। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि आप इनको रद्द करें और एमएसपी पर चर्चा करें। एमएसपी पर कोई चर्चा हुई? एमएसपी पर चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि सरकार ने कहा थोड़ी सी बात करते हुए कि एमएसपी पे क्या फार्मूला होगा, कैसे होगा। इसके लिए हम होमवर्क करके आएंगे
आप भी आइए और 8 तारीख को 9वां राउंड बैठक होगी। तो ये जो बात होगी वो एमएसपी पर बात होगी या 3 कानूनों पर बात होगी? 8 को दोनों पर बात होगी, 3 कानून पर बात भी होगी और एमएसपी भी बात होगी। 8 को भी बात नहीं बनी तो आगे क्या रणनीति होगी और अभी 8 तक आप अपने आंदोलन को क्या इंटेंसिफाई करेंगे? देखिए, आंदोलन तो जारी रहेगा, चाहे जो 1 साल चले चाहे 2 साल चले। इसका तो निर्णायक आंदोलन है। आजादी के बाद ये किसानों का पहला आंदोलन और आंदोलन चलता रहेगा। सरकार से वार्ता का दौर भी चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे शिव कुमार काका, किसान नेता। सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और अब इसके साथ हम आपको किसान आंदोलन की एक ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जब किसान सरकार के साथ साथ कुदरत की मार भी झेल रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में किसानों का सामान के साथ साथ कपड़े तक गीले हो गए, लेकिन ऐसे में किसानों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। आप सोच के देखिए कि अगर आपके कोई कपड़ा या जहाँ पे आप सो रहे हो वहाँ पे अगर गीला हो जाए तो क्या आप उस पर सो पाएंगे? क्या आप अगर दिल्ली की जो खड़कती ठंड है उसमें अगर आपका कोई भी बेड या कोई भी ऐसा आसपास का सामान गीला हो या कमरे में भी थोड़ी ऐसे मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए तो क्या आप उसमें सो पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पर फिर भी यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे 40 दिन हो चुके हैं और पिछले 3 दिन से तेज बारिश होने के बावजूद किसान डटे हुए हैं। उनका कहना यह है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि वो यहाँ पर जितने भी अपने यहाँ पे जो पानी बरस रहा हो, चाहे ठंड हो रही हो, इस सब में भी इनका कहना है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं। यहाँ पे तरपाल लगाया हुआ है, इस तरपाल के ऊपर पानी भर जाता है तो उनको डंडे से उस पानी को वहां से हटाना पड़ता है ताकि पूरा तरपाल टूट ना जाए। और इस सब के चलते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने में ठंड में भी और बारिश में भी ये अपना जो प्रदर्शन है उसको आगे जारी रख रहे हैं। उनका कहना यह है कि वो पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। आज ही बहुत अहम मीटिंग हुई है केंद्र और किसानों के बीच में, जिसमें कोई मसला, इस पूरे मसले का हल तो नहीं निकला, पर बात यही बार बार केंद्र के सामने रखी गई है कि जब तक केंद्र इनकी पूरी बात नहीं मानती है, किसानों का कहना है वो पीछे हटने को तैयार नहीं। और आप देख पाएंगे आसपास अभी तेज बारिश फिर से सिंघू बॉर्डर पे शुरू हो चुकी है और ये पूरा आंदोलन जो है अभी भी चल रहा है। ये मेन स्टेज है। आज के लिए जो मेजर कार्यक्रम है यहाँ पे खत्म हो चुका है। बाकी जो लंगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस तरफ आप देख पाएंगे कि लंगर यहाँ पे चल रहा है और ये लंगर में अभी भी लोगों के आसपास खाना बट रहा है। और बारिश की, जैसे मैं आपको बात बता रहा था, यहाँ पे बारिश की वजह से काफी हद तक सीपेज की भी दिक्कत है यहाँ बहुत सारी फेस करनी पड़ रही है। तो इतनी सारी दिक्कतों के बीच में, ठंड के बीच में भी किसान डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि वो पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं और अपने आंदोलन को से पीछे हटने को भी बिल्कुल भी तैयार नहीं। कैमरा पर्सन परशुराम के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली।